एक बाहुबली, उसका बिगड़ा हुआ लांडा और मिर्जापुर। एक ईमानदार वकील, उसके 2 बेटे और गरीबी। एक रिश्वतखोर पुलिस वाला और उसकी 2 जवान बेटियां। सीजन 1 की कहानी इन सब के चारों ओर घूमती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं बाबा बकचोद, कहानियां सुनाता हूं। और मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन माँ के लाडलों के लिए है जिन्होंने मिर्जापुर सीजन 1 नहीं देखा है या कहानी भूल गए हैं, नहीं तो बोलोगे चूतिया बनाया तुमको। तो सबसे पहले इंट्रो से शुरू करते हैं। ये हैं कालीन भैया उर्फ अखंडानंद त्रिपाठी, किंग ऑफ मिर्जापुर। तो भोसड़ी के हम हुए प्रिंस। ये हैं मुन्ना भैया उर्फ फूलचंद त्रिपाठी। फूलचंद त्रिपाठी बहुत चूतियों टाइप नाम लगता है। आदरचोद मारेंगे कोई नहीं तो भाई नक्सीर फोड़ देंगे, ठीक है? नारे लगाओ पहले, चलो। कालीन भैया की इकलौती औलाद, काम अपने बाप की कामयाबी पर मूतना। ये है इनकी जवान सौतेली माँ बीना। सिला जीते थे ना आपको, जिसकी गर्मी कालीन भैया से शांत नहीं होती। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। ये हैं बाबूजी, मिर्जापुर के पहले बाहुबली। अब से तुम हमारी मालिश करोगी कमरा में आके। उम्र 70 के करीब है, पर लौड़े पर जवानी का झंडा लगा हुआ है। त्रिपाठियों का बीज गिरेगा तुम्हारे अंदर। मकबूल, कालीन भैया का वफादार। अब दूसरी फैमिली के बारे में बात कर लें। यह है गुड्डू भैया उर्फ गुड्डू पंडित। मिडिल क्लास आदमी नहीं, चूतिया होता है, चूतिया। गरीब बाप का बड़ा लड़का, शौक बॉडी बिल्डिंग। और ये है इनके छोटे भाई बबलू भैया, तेज दिमाग, समझदार और डिसेंट बंदा। और ये है वकील रमाकांत उर्फ पंडित जी, गुड्डू बबलू के पापा। पीछे बच्चे बहन डिम्पी और मम्मी जी। नमस्ते आंटी। अब तीसरी और लास्ट फैमिली, ये है गुप्ता जी, कालीन भैया का दल्ला। गुप्ता पोस्टमैन है। और ये है इनकी बड़ी बेटी, कट पीस माल। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। सब रगड़ा इसी की वजह से हुआ है। और ये है गजगामिनी गुप्ता। सरिता को चरम सुख मिलने वाला था। मुट्ठल साली। बेंचोद, अब बहुत हुआ इंट्रो, कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले मुन्ना भैया को देखते हैं, जो साला ओपन जिप्सी में हाथ में बियर लिए अपने दोस्तों के साथ अय्यासी करता हुआ दिखाई जाता है। रास्ते में एक बारात निकल रही थी, तो वो भी इसमें नाचने लग जाता है और नाचते नाचते हवा में फायर करता है, जिसमें से एक गोली दूल्हे के खोपड़े में लग जाती है। वहीं उसकी माँ चुत जाती है। आगे हम कालीन भैया को देखते हैं और ये सीन आता है। हमसे कट्टा खरीदा था, हम ट्रिगर दबाए और हाथ में ही फट गया। तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। ऐसा बोलकर उसे एक और कट्टा देता है और कहता है टेस्ट करके देखो। पर उसकी किस्मत चौधू थी, कट्टा फिर उसके हाथ में फट जाता है। अब 1500 में भोसड़ी के AK-47 चाहिए तुमको। ऐसा बोलकर निकल जाता है। अब आगे हम गुड्डू को देखते हैं, जो साला कॉलेज की क्लास में ही डंबल मारने लगता है, क्योंकि भाई साहब को मिस्टर पूर्वांचल बनना था। इतने में टीचर देख लेता है। अब आगे ये सीन आता है। मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। क्योंकि ये चूतिया इलेक्शन में मुन्ना भैया के खिलाफ खड़ा हो गया था। आगे इसका ये हाल होता है। गुड्डू इस लड़के को नीचे गिराने में मदद करता है, तो मुन्ना भैया उसको कैंटीन में अंडे फ्री करा देते हैं। आगे क्लास खत्म होती है और हम स्वीटी को देखते हैं, जो साली गुड्डू पर डोरे डाले जा रही थी। कहती है, वाह रे मेरे शेर, मेरे सलमान खान मेरा बॉडीगार्ड बनेगा क्या, और जरा मछलियाँ दिखा तो अपनी। और उसकी बॉडी पर हाथ लगाती है। ऐसा करते ही गुड्डू का तो सारा सिस्टम हिल जाता है। पर पास में डिम्पी और बबलू खड़े थे, तो कुछ बोल भी नहीं पाया। आगे सीन कट होता है और हम पंडित जी को देखते हैं, जिनको एक गुंडा धमकाता है, तो वे सीधी अपनी पिस्टल निकालते हैं और 2 कान के नीचे लगाते हैं। बक भोसड़ी के मादरचोद। फिर उनसे मिलने ये आते हैं, दूल्हे के मामा और पापा। हाँ, वही दूल्हा जिनकी मुन्ना ने माँ बहन की थी। वकील साहब, आप केस तो ले लेंगे ना? बाकी कोई हमारा केस नहीं ले रहा है। वकील साहब फाइल देखकर कहते हैं, भोसड़ी को मैं तो केस ले लूंगा, पर फिर तुम अपनी गांड मत दिखा देना। आगे हम मुन्ना भैया को देखते हैं, जो कॉलेज में अपने नाम का नारा लगवा रहे हैं। भैया जी, ये देखकर गुड्डू कहता है, जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी। साली अपने पास एक लूना ही होती तो इज्जत की मैया नहीं चुदती। ऐसा बोलकर अपनी ही साइकिल की ऐसी तैसी कर देता है। इधर कालीन भैया बीना के खेत में मजदूरी करने लगते हैं, पर इनका फावड़ा जल्दी थक जाता है। तो बीना कहती है, बेंचो तू शिलाजीत क्यों नहीं लेता, सारे मूड की माँ चोद दी। ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। आगे गुप्ता कालीन भैया के घर आता है और उनको मुन्ना भैया ने जो रायता फैलाए हैं उसके बारे में बताता है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। कालीन भैया पूछते हैं, वकील कौन है? गुप्ता कहता है, कोई रमाकांत नाम का है। मुन्ना कहता है,
अभी माँ चौथ के आते हैं बहन के लोड़े की। ऐसा बोलकर गुड्डू के यहाँ निकल जाता है। इधर गुड्डू के घर में पंडित जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। इतने में घंटी बजती है। दरवाजा खोल बहन चौथ। अरे नमस्ते आंटी। अब मुन्ना भैया अंदर आते हैं और बड़े ही डिसेंट तरीके से पंडित जी से बात करते हैं। माता जी यहाँ है, बहन यहाँ है, माँ बहन एक करने में आसानी होगी। मुन्ना भैया कहते हैं पंडित जी मिस्टेक हुआ है, क्राइम नहीं, तो अब आप केस नहीं लड़ेंगे। पर पंडित जी की गांड में तो कानून का कीड़ा था। वो बोलते हैं मादर चौथ नहीं वापस ले केस तो क्या करोगे। इसके बाद मुन्ना भैया को गुस्सा आ जाता है तो कॉलर पकड़कर बोलते हैं तेरी बहन का भोसड़ा तेरी मात चौथ के रख दूंगा। इतने में डिम्पी बीच में आ जाती है। यही मुन्ना भैया पहली गलती कर देता है। डिम्पी को अंडसंड बोल जाता है। कितनी गर्मी है हम बता। मुन्ना भैया मादर चौथ मुन्ना भैया। इसके बाद तो गुड्डू कूद पड़ता है और दे धनाधन फायर होने लगता है। पंडित जी वाली पिस्टल आंटी लेकर खड़ी हो जाती हैं। 3-4 फायर करके सबकी गांड फाड़ देती हैं। इधर मुन्ना भैया के पास बुलेट खत्म हो जाती है तो गुड्डू मुक्के मार मार कर मुन्ना की माँ बहन कर देता है। अब बात मुन्ना भैया के हाथ से निकल जाती है तो कालीन भैया मकबूल को भेजते हैं। इधर गुड्डू बबलू की गांड फटी पड़ी थी। बेंचो शहर में किसी से दुश्मनी कर लो पर कालीन भैया से नहीं। और पंडित जी को कहते हैं क्या गैल चौधरी कर ली पापा आपने, इतने बड़े शहर में बस एक यही केस मिला था आपको। इतने में मकबूल पहुंच जाता है और कहता है कालीन भैया ने बुलाया है तुम दोनों को, 5 मिनट है तुम्हारे पास, नहीं तो तुम्हारी माँ चौथ के ले जाऊंगा। अब दोनों ने सोचा गांड तो मरवा ली हमने, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, इसकी माँ का भोसड़ा, ऐसा बोलकर निकल जाते हैं। आगे सीन कट होता है और कालीन भैया को देखते हैं। तुम्हें पता था मुन्ना हमारे लड़के। बबलू दबी हुई आवाज में बोलता है जी भैया जी, और हमारी फटी भी थी पर क्या करते, हमारे सामने मुन्ना भैया ने हमारे बहन की बेइज्जती की तो चौधरी माँ। कालीन भैया कहते हैं कब तक बचाओगे फैमिली को। मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। इतने में गुड्डू कहता है अगली बार मुन्ना भैया घर आए और जिंदा वापस ही नहीं गए तो रिस्क तो आप भी ले रहे हो। अब तक कालीन भैया को भी पता चल गया था कि लौंडों में दम तो है, तो वह उन्हें ऑफर देते हैं हमारे लिए काम करोगे और सोचने के लिए 5 मिनट देते हैं। अब इन दोनों के सामने वही सिचुएशन थी, आगे बैल पीछे सांड, अब आंड बचाऊं या गांड। ऑफर मना करे तो कालीन भैया गांड मार देंगे और ऑफर ले तो घर पे बाप गांड मार देगा। फिर सोचा बाप तो फिर भी छोड़ देगा, ये साला तो अभी गांड में गोली दाग देगा। तो बबलू खड़ा होकर बोलता है ठीक है भैया जी मंजूर है। फिर कालीन भैया उन्हें एक एक पिस्टल देते हैं तो गुड्डू कहता है भैया जी साइकिल चला चला के मेरे चूतड़ छिल गए हैं, एक लूना मिल जाती तो। कालीन भैया कहते हैं ले भोसड़ी के कर दी ना चूत की बात, ये ले बुलेट ले जा। अब क्या था, मीठे के हाथ में लोड़ा लग जाए तो क्या करेगा। रास्ते में चलते चलते गुड्डू खुशी के मारे 8-10 फायर कर देता है और बबलू से कहता है किस्मत खुल गई, मजा आ गया, अब तो दुनिया की मात चोद दूंगा, गांड फाड़ दूंगा अगर कोई घर पैसे लेने आ गया तो। पर इस सब से मुन्ना भैया की गांड दब गई। अब आगे जब पंडित जी को इस बात का पता चल जाता है तो वो फिर शुरू हो जाते हैं, कानून इज्जत ईमानदारी यही सब भांग भोसड़ा। बबलू कहता है कानून और इज्जत को क्या गांड में डालोगे पापा, जब जिंदा ही नहीं बचे तो वो केस वापस ले लीजिए पापा। इतना बोलते ही पंडित जी की तप जाती है। कहते हैं बहन के भोसड़ों ये बताने के लिए मेरे पास आए हो, बहनचोद उस दिन कॉन्डम का पैकेट ले आता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चले जाओ मादर चौदों, और किसी की गांड में दम है तो रोक के दिखाओ मुझे ये केस लेने से। गुड्डू कहता है अब क्या करे बबलू, पापा ने तो गांड दिखा दी। बबलू कहता है पापा नहीं माने तो क्या हुआ, एक और आइडिया है। और शाम को साले वो दोनों दूल्हे के बाप के घर पहुंच जाते हैं। गुड्डू गन निकाल कर सामने रख देता है और कहता है हम अभी ज्वाइन किए इनको और चुल मच रही है हमको बहुत ज्यादा, उन्हीं से उद्घाटन करेंगे करियर का। इतने में बबलू कहता है रुक जाना यार, दे रहे हैं आपको कॉम्पेंसेशन। पर इनके गांड में तो इंसाफ का कीड़ा घुसा पड़ा था, वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। तो गुड्डू ने मामा को लिया अंटे में और पापा से बोला बोल केस वापस लेगा या नहीं लेगा, या इस शुतुरमुर्ग के अंडे को फोड़ दूं। मामा जो इतनी देर से लौंडियां चोद रहा था पैंट गीली करने लगता है। कहता है छोड़ दो बहन के लौड़ों। बाप भी रोते हुए कहता है छोड़ दो मादर चौदों, ले लूंगा वापस केस। आगे सीन कट होता है और हम मुन्ना को देखते हैं तो साला रंडीबाजी करने कोठे पे गया हुआ था। इसी बीच उस पर हमला हो जाता है तो साला मुन्ना भैया इस रांड को आगे कर देता है और बचकर सामने वाले को ही पेल देता है। अब आप बोलोगे मुन्ना भैया पर हमला किसने करवाया, इतना गुदा किसकी गांड में था, तो इसकी एक अलग कहानी है। तो हुआ कुछ ऐसा कि पहले मिर्जापुर पर ठाकुरों का राज था, फिर बाबूजी बाहुबली अजीत ठाकुर को मारकर मिर्जापुर पर अपना कब्जा कर लेते हैं और इन सब में इनका साथ दिया इनके बेटे अखंडानंद और रतिशंकर शुक्ला ने। पर बाबूजी साला भड़वा निकला, उसने रतिशंकर को नौकर बनाकर रखा और अखंडा को वारिस बनाया। तब रतिशंकर ने गुस्से में बाबूजी की गांड में गोली मार दी और तब से बाबूजी व्हील चेयर पर अपने चुतर टिका कर बैठे हैं।
फिर बाबूजी को अकल आई और उसने रतिशंकर को जौनपुर दे दिया। जौनपुर देते हैं तुम्हें। अब कहानी में कुछ नए कैरेक्टर ऐड होते हैं, जैसे ये जेपी यादव सीएम का भाई, अखंडा इसे फंड देता है और ये पॉलिटिकल सपोर्ट, और ये है लाला बर्फी का व्यापारी मतलब अफीम का, और कालीन भैया के साथ इसके अच्छे संबंध हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर कालीन भैया गुड्डू बबलू को देसी कट्टों के व्यापार के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कट्टों का व्यापार बढ़ाने के लिए ज्वाइन कराया तुमको, फ्री हैंड दे रहे हैं, हो पाएगा? गुड्डू कहता है क्यों नहीं हो पाएगा, जरूर होगा। आगे जब कालीन भैया बीना के कुएं का पानी नहीं निकाल पाते हैं तो वह अपने नौकर राजा के साथ खुदाई करने लग जाती हैं। अब मुन्ना भैया जो स्वीटी से वन साइड लव करते थे, बहुत बार ट्राई किया पर स्वीटी साली बेइज्जती पर बेइज्जती करती हैं। ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है स्वीटी, जो ना होता ना तो इतनी बेइज्जती पे तो भी तुम दोनों को निपटा देते। क्योंकि ये बहन की लोड़ी तो इस गैल चौधे का लेना चाहती थी। अब आगे गुड्डू जिसको फ्री फोकट का चिकना माल मिल गया था तो वह उसके साथ डेट पे जाता है और खूब मजे मारता है। इधर मुन्ना भैया बेचारा अपने एक तरफा प्यार को लेकर अपने गंडमरे दोस्तों के साथ गांजा फूंकने लग जाता है। इधर गोलू और बबलू का भी मामला इशारों ही इशारों में आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक तो ठीक था, पर ये मुट्ठल साली इलेक्शन में भी मुन्ना भैया के खिलाफ खड़ी हो गई। अब आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जिसमें बबलू अपना कॉमर्स वाला दिमाग फुल यूज करता है, पर गलत जगह पर। वो साला डिमांड और सप्लाई का ऐसा सिस्टम तैयार करता है कि कट्टों का व्यापार ऐसे खड़ा होता है जैसे मियां खलीफा को देखकर मेरा लंड। तो होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले उसने सिस्टम में बैठे बड़ुओं गद्दारों को पेला जो रतिशंकर के साथ मिलकर गांडा मस्ती करते थे। फिर गन की क्वालिटी इंप्रूव किया, इसमें इस क्वालिटी चेक करने वाले की फुल गांड मारी। सालों ने उसी से कट्टों को टेस्ट करवाया। फिर शहर के सभी गुंडों और जेब कतरों को बुलाया और फ्री में गन्स बांट दी। इससे शहर में आतंक बढ़ने लगा, जिससे शरीफ लोग भी अपनी सेफ्टी के लिए गन खरीदने लगे। इससे मार्केट में डिमांड बढ़ी और व्यापार बढ़ने लगा। है ना लौंडे में दिमाग। कट्टों के व्यापार से खुश होकर कालीन भैया ने उन्हें बर्फी के व्यापार में भी शामिल कर लिया, जिसमें बबलू ने हिंजड़ों से काम करवाना शुरू कर दिया क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता, जिससे बर्फी के व्यापार में भी रॉकेट लग जाते हैं। इधर बबलू तो बेचारा काम करता है, पर गुड्डू साला लौंडे चोदता फिरता है। कभी दुकान वाले को धमकाता है तो कभी स्वीटी के साथ रंडीबाजी करने चला जाता है। आगे छोटे मोटे सीन चलते रहते हैं, जैसे गुड्डू और स्वीटी ने अपने घर वालों से शादी की बात कर ली और होली के पार्टी में ये वाला सीन। बंद कर मादरचोद। तुम्हारा लड़का, शुक्रिया, ये इम्पोर्टेंट है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही मिर्जापुर में खून खराबा बढ़ जाता है तो यहाँ एक मौर्य नाम का स्पेशल ऑफिसर आता है जो साला थोड़ा बहन का लोड़ा था, मतलब ईमानदार था। अब आप ही बताओ, मिर्जापुर जैसे शहर में ईमानदार पुलिस वाला तो बहन का लोड़ा ही हुआ ना। यहाँ तो गुप्ता जैसे सुअर ही टिक सकते हैं। पंडित जी ने गुड्डू बबलू को घर से निकाल दिया तो वे अब फ्लैट में रहते हैं। फिर एक दिन गोलू अपने इलेक्शन के लिए भाषण दे रही थी तो मुन्ना भैया को इसके बारे में पता चल जाता है। वह सीधा गुड्डू बबलू के पास जाता है और बोलता है, क्यों रे भोसड़ी के गांड में दांत आ गए तेरे। और यही बबलू से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो साला मुन्ना भैया के मुंह पर कह देता है, मुन्ना भैया ये जो प्रचार हम कर रहे हैं हमारा पर्सनल मैटर। पर्सनल कैसे बे? इतने में गुड्डू बोलता है, गोलू गुप्ता की बड़ी बहन हमारी गर्लफ्रेंड। ये बोलते ही मुन्ना भैया का खून खोल जाता है। स्वीटी लव है हमारा। अब प्यार तो प्यार होता है ना भाई, ही वन साइड क्यों ना हो। उस टाइम तो मुन्ना भैया वहाँ से निकल जाता है, पर बदला तो लेना था। तो साले ने गुड्डू की बहन डिम्पी को उठा लिया। जैसे ही गुड्डू को पता चलता है वह मकबूल को फोन लगाता है और अपनी मारुति लेकर मुन्ना के पीछे भागा। इधर से मकबूल भी आ जाता है और डिम्पी को छुड़ा लेते हैं। शाम को कालीन भैया ने सबको घर बुलाया। तो बच गई तुम्हारी बहनियां, अगली बार के कपड़े उतार के रगड़ देंगे नीचे। इस तरह सबके सामने मुन्ना को थप्पड़ मार दी तो मुन्ना भैया बिलबिलाता हुआ बोला, इतने चूतिया नहीं है कि ऐसे इनकी बहन को उठा लिए थे। हमारे खिलाफ इलेक्शन में कंटेस्टिंग कर रहे हैं ये दोनों। और चला जाता है। आगे गुड्डू साला स्वीटी के वर्टिकल होठों का खट्टा रस पीने चला जाता है और मुन्ना भैया अपनी जिगरी यार कंपाउंडर के यहाँ रंडी रोने सुनाने चला जाता है। मुन्ना भैया बेचारा अंदर से टूट जाता है। इज्जत की मैया चुद गई बेचारे की। रोता हुआ कंपाउंडर से कहता है, ऐसे मारे हमको गुड्डू बबलू के आगे। तब बोलकर साला अपने ही बाप की सुपारी दे देता है कंपाउंडर को। कंपाउंडर बेचारा अच्छा दोस्त होता है मेरी तरह, तो चला जाता है कालीन भैया को मारने। पर कालीन भैया इतनी आसानी से कहाँ मरने वाला था। 100 बड़वे मरे तब एक कालीन भैया पैदा हुआ था। कालीन भैया बच जाता है और कंपाउंडर पकड़ा जाता है। मुन्ना भैया कंपाउंडर के पास जाता है तो कंपाउंडर कहता है,
फिर मजबूरी में मुन्ना भैया को अपने दोस्त जिगरी यार को मारना पड़ता है। फिर कुछ दिन मुन्ना भैया बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। इसी बीच एक दिन गुड्डू बबलू व्यापार की डील करने जौनपुर की तरफ जाते हैं तो सामने रतिशंकर खड़ा था और वो उन्हें अपने साथ ज्वाइन होने का ऑफर देता है। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। अब चाहे साहब घर में आके दोस्ती कर ले, रहता तो जहरीला ही है ना। शुक्ला कहता है, उनको ऑप्शन दे रहे थे मादर चोद। माँ की गाली काय दे रहे थे भैया? ये हमारा इलाका है भोसड़ी को, हम चाहे माँ की गाली दे या बहन की, तुम्हारी माँ को इतने में दे गोली खोपड़े में। शुक्ला के प्राण पखेरु गुड्डू ने उड़ा दिए। आगे जब कालीन भैया को पता चलता है तो कहता है, बहन के भोसड़ों किसको पूछ के मारा शुक्ला को? गुड्डू साला पहले से ही आधे दिमाग का था। कहता है, बहनचोद हर चीज के लिए आपसे पूछते फिरेंगे क्या? ऐसे काम नहीं होता बहनचोद। ऐसा बोलकर निकल जाता है। अब कालीन भैया को समझ में आ गया था कि बहन के भोसड़ों के पंख लग गए हैं। अब आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और गुड्डू स्वीटी से शादी कर लेता है और अपने पुराने घर में जाता है। शादी का मौका था तो पंडित जी भी राजी हो गए। अब आगे एक दिन डिम्पी की सहेली जो लाला की बेटी थी उसकी शादी थी। गुड्डू, बबलू, डिम्पी और स्वीटी और गोलू ये पांचों शादी अटेंड करने जाते हैं। पीछे कालीन भैया मुन्ना भैया को खुली छूट दे देते हैं कि मार दो बहन के भोसड़ों को। फिर क्या था, मुन्ना भैया को यही चाहिए था। मुन्ना फुल फील्डिंग सेट कर देता है। एक आदमी को गुड्डू बबलू के पीछे लगा देता है और खुद लौंडे लेकर पहुंच जाता है शादी में। और सबसे पहले डिम्पी के कान पर बंदूक रखता है ताकि सभी मादरचोद कंट्रोल में आ जाए। गुड्डू गेलचोदा जो बाथरूम गया हुआ था आता है तो सबसे पहले उसकी पैर में गोली मार कर गिराता है तो बबलू गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद मुन्ना इसको भी गिरा देता है। इसी भांग भसड़ में लाला का दामाद टै बोल जाता है। फिर स्वीटी कहती है, छोड़ दो मुन्ना, हमारे पेट में बच्चा है। अजी लंड मेरा 8-10 पेट में दाग देता है। फिर गुड्डू के सामने ही बबलू के खोपड़े में गोली उतार देता है। गुड्डू की लाइफ की तो एक ही झटके में मात चुत जाती है। गोलू के हाथ में बंदूक होती है पर साली को चलानी नहीं आती। मुन्ना मजे करने के लिए डांस करने लग जाता है। इसी बीच गुड्डू ने गोलू को बोला, बहन की लौड़ी घोड़ा खींच और ट्रिगर दबा दे। गोलू ऐसा ही करती हैं। इससे डिम्पी छूट जाती हैं और लाला के आदमी भी फायर करने लगते हैं। इससे अफरा तफरी मच जाती है। इसका फायदा उठाकर डिम्पी और गोलू गुड्डू को लेकर भाग जाते हैं। फिर बाबूजी बीना और राजा को पकड़ लेते हैं तो राजा का टोपा बीना के हाथों से ही कटवा देते हैं और बीना को साला व्हील चेयर पर बैठा बैठा ही फेल देता है। आखिर में रतिशंकर के बेटे शरद को दिखाया जाता है। साला अपने बाप का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी के साथ सीजन 1 की कहानी समाप्त हो जाती है। तो भाइयों और बहन के लौड़ों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, नहीं तो बुंड मरो अपनी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।